In previous videos, part 1 and part 2, I have detailed discussed regarding the indirect taxes and also the definitions with examples. In video part 3, I am going to discuss details regarding the GST. If you are clearly understanding my video, then like me, subscribe my YouTube channel, for which you will get first notification when I upload my video. Thank you. Already I have prepared some notes for GST for you. Kindly note down it. GST is an indirect tax given on supply of goods and services. GST stands for Goods and Service Tax. GST is an indirect tax given on supply of goods and services. तमाने हमर GST होची कोन गोटे indirect tax जाकू जदि हमें कोनसी सर्विस बा गुड्स सप्लाई करिबा सेते बेले GST हमकु देवाकू पड़ता है. In India, the idea of adopting GST was first suggested by Honorable Prime Minister Atal Bihari Vajpayee in 2000. The government declares that the GST will be applicable from 1st July 2017. प्रथम आगे GST रो स्वप्न देखिथिले सम्मानीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी पूर्वतन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 2000 मसीह रे तापर ताकू एप्लीकेबल करिया पई डिक्लेयर कराइतिला 1st जुलाई 2017 ता मध्य हेइतिला. GST is a tax which replaces all the indirect taxes charged by the state or central government. GST कोन ना GST गोटे होची indirect tax से कोन करछि ना सब जाक indirect tax को रिप्लेस करके गोटे टैक्स लागू कला गवर्नमेंट ता नाला GST. GST उभय स्टेट एवं सेंट्रल गवर्नमेंट एथिरे इंप्लीमेंटेशन करछथि बा एथिरे राज्य की सब जाक इनडायरेक्ट टैक्स को उठे दे गोटे टैक्स लागू कले ता नाला GST. ताले GST ए एग्जांपल ता हम ऑलरेडी क्लियर मु बुझैछि तो आमे GST ऊपर जस्ट टिके GST केमिति हमरो लागू होछि. GST काहे कि GST को हम इनडायरेक्ट टैक्स कहउछथि ना प्रथम जेतले मैन्युफैक्चर गोटे गुड्स मैन्युफैक्चर करूछि सेतले पूर्वरु मैन्युफैक्चर करूछि पूर्वरु तो एक्साइज ड्यूटी दउथला किंतु वर्तमान कोन करूछि ना GST देला गवर्नमेंट को से काग दउछि ना टैक्स अथॉरिटी बा गवर्नमेंट को दउछि. तो मैन्युफैक्चर देले गोटे गुड्स तयारी करूछि बा मैन्युफैक्चरिंग करूछि से प्रथम टैक्स दउछि टैक्स अथॉरिटी गवर्नमेंट को दउछि. तो सेते बेले कोन करूछि ना मैन्युफैक्चर कोन करूछि ना से गुड्स को बिक्री करूछि डिस्ट्रीब्यूटर कोन करूछि ना इनडायरेक्टली से टैक्स को मैन्युफैक्चर देथिबे टैक्स गवर्नमेंट को से टैक्स को से रिटर्न कर दोछि मैन्युफैक्चर को. तले डिस्ट्रीब्यूटर कोन करूछि ना गुड्स रो वैल्यू दोछि एवं टैक्स दोछि का मैन्युफैक्चर गुड्स दोछि डिस्ट्रीब्यूटर कोन करूछि ना पुनी ताको सेल करूछि का होलसेलर को से होलसेलर थारु कोन पाउछि ना गुड्स रो वैल्यू पाउछि प्लस टैक्स मध्ये रिटर्न पाइ जाउछि. तापर होलसेलर कोन करूछि ना ताको बिक्री करूछि का से गुड्स को बिक्री करूछि रिटेलर कोन करूछि ना वैल्यू से तो टैक्स रिटर्न करूछि का होलसेलर को. पुनी रिटेलर कोन करूछि ना रिटेलर कोउटु पुनी टैक्स पाउछि वैल्यू पाउछि ना रिटेलर कोन करूछि ना से गुड्स को सेल करूछि का कस्टमर बा एंड यूजर फाइनल कोन करूछि ना टैक्स एवं गुड्स रो वैल्यू दोछि रिटेलर को. एई फिगर रु हमें पूरा क्लियर हे गेले जे फ्रॉम दिस पिक्चर वी आर very clear that the tax is flowing from customer to retailer to wholesaler to distributor to manufacturer to tax authority or government. That is why GST is called indirect tax. The burden of tax is shifting from one person to other, that is from end user to manufacturer, end user to tax authority. तो एनु केही एनु टैक्स जो GST टा कोन होची ना केही डायरेक्टली पेमेंट करने गवर्नमेंट को पे करने गवर्नमेंट तो इनडायरेक्टली टैक्स टा फ्लो होची. दैट इज व्हाई GST is called indirect tax. As a GST is an indirect tax, so the liability of the tax is shifted from one person to other and finally shifted from end user or customer
फाइनली टैक्स इज पेड टू द गवर्नमेंट और टैक्स अथॉरिटी बाय द मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर कौन ची ना एक्चुअली टैक्स टा पेड करची गवर्नमेंट को। द डायग्राम शो द टैक्स इज शिफ्टेड फ्रॉम एंड यूजर टू मैन्युफैक्चरर। ए डायग्राम रे हम देखौ छु कोन ना टैक्स टा फ्लो करची कस्टमर टू मैन्युफैक्चरर को, मैन्युफैक्चरर फाइनली दोची टैक्स दोची टैक्स अथॉरिटी को। We know tax is paid on both supply of goods and services is called GST। ताले हमरो बोथ आमे जते सर्विस सप्लाई करबा टैक्स दबा किबा गुड्स सप्लाई करले टैक्स दबा। ताले एडी आमे देखिबा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्विस एंड गुड्स। गुड्स इज नथिंग बट विथ मटेरियल वैल्यू। जदि कोनोसी जिंसर गोटे मटेरियल वैल्यू अछि त हम गुड्स कहबा। सर्विस का कहबा ना विदाउट मटेरियल वैल्यू। जार कोनोसी मटेरियल नथिबो सर्विस अर्थ कोनोसी मटेरियल हमें सेल कर नथिबा ताल ताको हम कहबा तार मटेरियल कोनोसी वैल्यू नथिबो ताको हम कहबा सर्विस। तो मटेरियल वैल्यू हमें ऐड करबा लेबर चार्ज, ऐड करबा ओवरहेड चार्ज माने आ अन्य जते खर्च रहला एवं प्रॉफिट ऐड करले सेटा हमर सेल्स प्राइस। सर्विस के क्षेत्र मध्य सेया मटेरियल वैल्यू छि नील, लेबर चार्ज ऐड करबा, ओवरहेड चार्ज ऐड करबा, प्रॉफिट ऐड करले हमें पाइबा सेल्स प्राइस। एडी गोटे डेफिनेशन द लैक ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड सर्विस और विदाउट नॉमिनल वैल्यू ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड सर्विस। विथ नॉमिनल वैल्यू ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड गुड्स। विथ नॉमिनल वैल्यू ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड गुड्स। तो ये हमरो सर्विस द डिफरेंस बिटवीन द सर्विस एंड गुड्स। तो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी। तो जीएसटी एडवांटेजेस कौन, जीएसटी लाभ कौन। इट रिप्लेसेस ऑल द इनडायरेक्ट टैक्सेस। हमर कोन वेराइटी प्रकार टैक्स थला 10-12 प्रकार टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स थला। एनु हम कोन कले सब जाक टैक्स को रिप्लेस कला परे गोटे टैक्स गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट एवं सेंटर एवं स्टेट गोटे टैक्स लागू कले सेटाला से टैक्स को हम कहउछन जीएसटी। इट रिप्लेसेस ऑल द इनडायरेक्ट टैक्सेस। जीएसटी कोन कला सब जाक इनडायरेक्ट टैक्स रिप्लेस करिकि निजे से रहला। इट रिमूव्स ऑल कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स। कैस्केडिंग इफेक्ट कोन माने जीएसटी कोन कला सब जगह टैक्स रो कैस्केडिंग इफेक्ट रिमूव कला। कैस्केडिंग इफेक्ट कोन व्हेन टैक्स इज चार्जड ऑन द टैक्स दैट इज कॉल्ड टैक्स कैस्केडिंग इफेक्ट। जते बेले गोटे टैक्स ऊपर आउथर टैक्स कैलकुलेशन करा जाय ताकू कहउची कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स। जीएसटी रिड्यूसेस द फ्लो ऑफ ब्लैक मनी। जीएसटी द्वारा कोन हुए ना ब्लैक मनी फ्लोटा कंट्रोल करा जाय। तो ब्लैक मनी का कहआ जाय द मनी ऑन व्हिच टैक्स इज नॉट पेड। जो टंका रे कोनोसी टैक्स गवर्नमेंट को दिया जाय ना ताको हम कहउछन ब्लैक मनी। द मनी ऑन व्हिच टैक्स इज नॉट पेड टू द गवर्नमेंट दैट मनी इज नोन एज ब्लैक मनी। जो टंका रे आमे किछि टैक्स दियंती नै तो सेही टंका को जाय ब्लैक मनी को जाय। जीएसटी मेन एमएला मेन मोटो कोन हला वन नेशन वन टैक्स वन इंडिया एंड वन मार्केट। माने गोटा अर्थ होची या वन नेशन गोटे जाति गोटे टैक्स गोटे भारत एंड गोटे मार्केट। ता माने हमें कोन बुझिले इथरु बुझा जाउची इट इज क्लियर दैट द टैक्स रेट इज कांस्टेंट ऑल ओवर इंडिया। माने कोनोसी जिंसर टैक्स रेट ऑल ओवर इंडिया कांस्टेंट रहबो किंतु एगुडा आगुरु नथिला। काना जदि हमें मन करंतु हमें पिजुलटा को बा हमें मन करंतु गोटे जिंस को ओडिसा रे गोटे कहउचंती हमें एटा होची हळद डाली तो ताकू वेस्ट बंगाल गोटे अलगा कहउची। एनु तार टैक्स लोक न बुझिबार ता टैक्स रेट गुडा इनडायरेक्ट टैक्स गुडा अलगा थिला। एनु आमे कोन कले ना एथि पई प्रत्येक जिनिसर प्रत्येक गुड्स एवं सर्विस रो गोटे एचएसएन कोड गवर्नमेंट बाहर करके तादर दे दिला ना एई आइटम टार एचएसएन कोड होची एया। एनु एई एचएसएन कोड पई टैक्स रेट होची एथि। एनु ऑल ओवर इंडिया आमे कोन करे जेउ प्रोडक्ट हेतो तार गोटे एचएसएन कोड थिबो। एचएसएन कोड को आमे देखि देले जणा पड़ जिवो दे आर टैक्स रेट केते। एनु टैक्स रे कोनसी आउ भूलभाल हबार टैक्स रेट रे कोनसी भूलभाल हबार नै। ऑल इंडिया ऑल ओवर इंडिया the tax rate of any good is remaining constant. The seamless flow of goods across nation. Seamless flow means without any obstruction. माने हमर ऑल इंडिया रे माने गुड्स आराम से विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन रे से फ्लो करि परिबो बा गोटे जगह आ गोटे जगह जाई परिबो विथ सेम रेट ऑफ जीएसटी। तले मोर गोटे जीएसटी गोटे एग्जांपल देखौची केमिति हमर कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स सेटा गोटे एग्जांपल दियाची। एटी गोटे एग्जांपल अछि मैन्युफैक्चरिंग कला मनकर कॉस्ट ऑफ गुड तार पड़ला 100 टंका
तो एक्साइज ड्यूटी देला से 12% जोटा कि हमरो जीएसटी पूर्व थिला तो आकु टोटल सेल प्राइस हैला केते 112 टंका तो 112 टंका रे कोनकला मैन्युफैक्चर बिक्री कला काकू सबकीपर किनिला कॉस्ट ऑफ गुड्स तक पड़ला केते 112 टंका तो से प्रॉफिट ऐड कला 38 टंका एवं वैट ऐड कला मनकर 12% 38 माने टोटल ये केते गेला 112 38 150 टंका 150 रो 12% हैला 18 टंका तो ताकू टोटल सेल प्राइस हे गेला तार केते 168 टंका तो एठी देखिबा को हबो हमकू ये जो 112 एवं 38 ये 112 भितर जो कॉस्ट प्राइस पहला एथिरे 12 टंका टैक्स ऑलरेडी एटा एथिरे जो 12 टंका रहला सेटा जो टैक्स एनु एठी कोन हला पुनी जेतले एटा 112 प्लस 38 150 टंका हे गेला तो 150 टंका पर हम टैक्स कैलकुलेशन कर देले 18% हे गेला तो अर्थात ये जो टैक्स दिया आइतला 12 टंका ए 12 टंका पर मध्य 12% रो कैलकुलेशन हे एठी बाहरी पड़ला त माने 150 ये जो 12 टंका ऊपर एठी गोटे टैक्स कैलकुलेशन करा हे गेला 12% अर्थात टंके 44 पैसा प्राय एक्स्ट्रा लागला हमको टैक्स तो तो ये जे 168 टका पुन कोंगला से कंज्यूमर को बिक्री कला एठी हम क्लियर होबा दरकार ये जो एक्साइज ड्यूटी 12 टका पर एठी गोटे पुनी 12% टैक्स कैलकुलेशन होला एटा को कुआ जाउची कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स अर्थात टैक्स ऊपर टैक्स कैलकुलेशन करा गला इट इज कॉल्ड कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स बिकॉज शॉपकीपर कैलकुलेट टैक्स अगेन ऑन एक्साइज ड्यूटी 12 टका ए एक्साइज ड्यूटी 12 टका पर पुनी आउथरे हमर कोन होला कैस्केडिंग इफेक्ट बा टैक्स आउथरे कैलकुलेशन करा गला ये थिला हमर कैस्केडिंग इफेक्ट एग्जांपल इन जीएसटी सिस्टम ओवरऑल कंज्यूमर गेट्स बेनिफिट एज गिवन बिलो त माने आमे जदी कंपेयर करबा प्रीवियस टैक्स सिस्टम एवं प्रेजेंट टैक्स सिस्टम देखा जिवो जे ना प्रेजेंट टैक्स सिस्टम अर्थात जीएसटी रे कंज्यूमर ओवरऑल बेनिफिट पाउची ताल केमति देखिबा एटा एग्जांपल अछि प्रोड्यूसर दोची गुड्स होलसेलर गुड्स दोची रिटेलर गुड दोची कंज्यूमर को तले बे आमे दिबा तल एटा होची हमर गोटे पट्टी एठी रहला विदाउट जीएसटी अर्थात प्रीवियस टैक्स सिस्टम एटाला विथ जीएसटी अर्थात प्रेजेंट टैक्स सिस्टम तो मैन्युफैक्चर कोन करूची ना मैन्युफैक्चर टू होलसेलर मैन्युफैक्चर कोन करूची मानकर गोटे जिंस से प्रोडक्शन कला तार कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पड़ला 5000 टका तो 5000 टका पड़ला तो जीएसटी वाला को मध्ये 5000 टका पड़ला ये कोन कला प्रॉफिट मानकर ऐड कला 2000 टका एथिरे प्रेजेंट सिस्टम रे मध्ये ऐड ला 2000 टका तो मैन्युफैक्चर प्राइस केतला 5000 2000 केतला 7000 जीएसटी सिस्टम प्रेजेंट सिस्टम मध्ये होला 7000 प्रीवियस सिस्टम रे मध्ये होला 7000 तो किंतु प्रीवियस सिस्टम रे गोटे एक्साइज ड्यूटी लागुतला तो मनकर एक्साइज ड्यूटी होची 12% तर 7000 12% ला 840 टका तो ता टोटल वैल्यू केते पड़ला इन प्रीवियस टैक्स सिस्टम 7840 टका किंतु जीएसटी कोन से एक्साइज लागिबोनी एनु ताकू पड़ला 7000 टका पड़ला तो एनु जेते बेले प्रीवियस सिस्टम रे से 7840 टका किनिला एवं ताकू बिक्री करिवो तो वैट ऐड कला मनकर वैट होची एई गुड्स ऊपर पर्टिकुलर गुड्स ऊपर 12.5% सो 7840 टका रो 12.5% हैला 980 टका तो टोटल आकु केते टका हला 8820 टका तले ए क्षेत्र रे कोन होबो ना ए जो हमर आकु पड़ची प्रेजेंट सिस्टम रे आर रेट केते होची कॉस्ट ऑफ गुड्स होची 7000 टका बा टोटल वैल्यू होची 7000 टका इंक्लूडिंग प्रॉफिट तो सी कोन करिवो ना सीजीएसटी दबो जेतु जीएसटी एडी सी सीजीएसटी ऐड करिवो मनकर सीजीएसटी ला 12% एजीएसटी ला 12% तो 12% 7000 टका 12% 840 टका एजीएसटी ला 12% 840 टका ताको आकु ताल केते पड़ला 8680 टका एठी आकु पडुच केते 8820 टका तो ताल ये ला हमर कार वैल्यू ना ये ला टोटली हमर जो मैन्युफैक्चर बिक्री करची होलसेलर को टोटल वैल्यू पड़ला इंक्लूडिंग टैक्स 8820 टका इन प्रीवियस सिस्टम प्रेजेंट सिस्टम रे पड़ला ताको 8680 टका तो एबे कोन करबो ना होलसेलर बिक्री करबो रिटेलर को ताल होलसेलर रो कॉस्ट प्राइस केते 7840 टका कॉस्ट प्राइस का को जे विदाउट टैक्स सो 7840 टका पड़ला का को होलसेलर को तो एपट रे जीएसटी सिस्टम रे ताको पड़ला 7000 का ना टैक्स टाको माइनस कर देला में तापरे 7840 टका पड़ला का को इन प्रीवियस सिस्टम टैक्स इन प्रीवियस टैक्स सिस्टम एवं सेही लोक जदी जीएसटी किनिबो ताको पड़ला 7000 टका तार कॉस्ट ऑफ गुड्स हला होलसेलर पे एथि टका होलसेलर वर्तमान बिक्री करिवो रिटेलर को होलसेलर कोन कला ऐड कर देला गोटे प्रॉफिट मनकर 10% 7840 टका 10% ला 784 टका ये भी ऐड करिवो 10% तार 700 टका तार आकु पडिगला केते 8624 टका आकु पडिगला 7700 टका तापर ये कोन कला वैट पुनी ऐड कला केते 1000 हिसाब 12.5 हिसाब रे 8624 टका रो 12% केतेला 1078 टका यार रेडी वैट नाही तो ये कोन करिवो सीजीएसटी
12% आड कर 7700 924 टका एवं एसजीएसटी 924 टका आकु पड़गला केते 9548 टका आकु पड़गला 9702 टका तले वर्तमान ये आकु किनला किए ना आकु किनुछ हमर रिटेलर किनुची रिटेलर काटू किनला होलसेलर टू ताकु पड़गला एतिक रेट टोटल प्राइस तक पड़गला केते 9702 टका आकु पड़ला 9548 टका जदि जीएसटी रेट रे किनुची ताकु पड़िबो 9548 टका जदि प्रीवियस टैक्स सिस्टम रे किनियो पड़े ताकु पड़िबो 9702 टका तापर कोन करबो ना रिटेलर कोन करबो कंज्यूमर को बिक्री करबो त एक्चुअली कॉस्ट ऑफ गुड्स केते कॉस्ट ऑफ गुड्स विदाउट टैक्स हला हमर केते 8624 टका आकु पड़ला केते विदाउट टैक्स 7700 तो ये मनकर प्रॉफिट ऐड कला 10% 10% दे देला एटा आबो केते 8624 टका 40 पे 8062 टका 40 पैसा आर 10% हला 770 टका तो आकु केते पड़ला 9486 टका टोटल आकु मिसे देले 9486 टका 7700 ये हला 770 एटा 8470 तो आर हला एतिकी वैल्यू पड़ी गला काकू माने वर्तमान रिटेलर को पहले से कस्टमर को बिक्री करिवो तापर टैक्स ऐड करिवो तो एठी 12.5 रे वैट से ऐड कला तो एठी आर वैट नाही तो ये कोन करिवो सीजीएसटी ऐड कला 12% रे एजीएसटी ऐड कला 12% रे टोटल हे गला 10502 टका 80 पैसा कोला 10672 टका 20 पैसा गोटे कस्टमर जदि प्रीवियस टैक्स सिस्टम रे किनुची सेही जिंसटा को ताको पड़िबो 10672 टका 20 पैसा एवं जदि प्रेजेंट सिस्टम रे किनिबो अर्थात जीएसटी सिस्टम रे किने ताको पड़िबो 10502 टका 80 पैसा एनु एथुरा हमें कंपैरिजन करले देखि परिबे जे कस्टमर पई केउटा को टैक्स सिस्टम रा सुविधा ना निश्चित भाव रे 10502 टका होची कम आपेक्षा एनु प्रीवियस टैक्स सिस्टम रे ताको अधिक केते देबा पड़ुची 169 टका 40 पैसा एनु जीएसटी सिस्टम से कम केते दबो 169 टका सॉरी 60 पैसा हबो ना 40 पैसा ठीक अछि 169 टका 40 पैसा जीएसटी सिस्टम रे कम दबो एनु से कॉस्ट एडी सेविंग करछु केते 169 टका 40 पैसा तले ये हमरो एग्जांपल एनु आमे जीएसटी अंडर रे किनिले कोनसी कस्टमर भी बेनिफिट पाइबो निश्चित भाव रे तापर नेक्स्ट आसिला क्राइटेरिया फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी रिजाइम अर्थात जीएसटी सिस्टम रे आमे रजिस्टर्ड होपे क्राइटेरिया कोन बा कंडीशन कोन अछि an entity or person or business can be registered under regular scheme or composition scheme according to the given conditions the registered under regular scheme pai jodi ame GST under gote regular dealer hoba tala ame kon amar kon condition hoba darkar na any business whose turnover in financial year exceeds rs 40 lakhs कोनोसी बिजनेसमैन जदि टर्नओवर 40 लाख टंका को अधिक होतिबो ताल से जीएसटी अंडर रे रजिस्टर्ड होको बाध्य एंड आरएस 20 लाख फॉर नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिल स्टेट्स हमरो इंडिया रे नॉर्थ ईस्टर्न हिल स्टेट्स गुडा को गुडा सिक्किम मेघालय असम नागालैंड हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड त्रिपुरा अरुणाचल प्रदेश मणिपुर मिजोरम जम्मू एंड काश्मीर ए सब रहला हमरो हिल स्टेट गुडा अर्थात हमर जो पहाड़िया राज्य रहला जदि तांकर इनकम टा 20 लाख तळको होतिबो बा टर्नओवर टा जदि 20 लाख तळको होतिबो ताल से माने रेगुलर स्कीम रे रजिस्टर्ड हेबे नेक्स्ट आसिला 2 नंबर पॉइंट एवरी पर्सन हु इज रजिस्टर्ड अंडर एन इयरलियर लॉ एक्साइज वैट सर्विस टैक्स एटसेट्रा नीड टू रजिस्टर अंडर जीएसटी ता माने जीएसटी पूर्व जदि कोनोसी बिजनेस वाला बा कोनोसी एंटिटी बा कोनोसी कंपनी से माने एक्साइज अंडर रजिस्टर्ड हेतिबे किबा वैट अंडर रजिस्टर्ड हेतिबे किबा सर्विस टैक्स दउथिबे तेबे से माने बाउंड हेबे जीएसटी अंडर registration करिबा पई when a business which is registered has been transferred to someone or demerged the transferee shall take registration with effect from the date of transfer ता माने कोन जदि कोनोसी बिजनेस करथुबा लोक अन्य जन को तार कंपनी को ट्रांसफर कर दिए माने जो जे ट्रांसफर करिवो मनकर से आगुरु रजिस्टर्ड हेची जीएसटी मन करंतु ए रजिस्ट्रेशन करिछि जीएसटी अंडर रे कोनोसी कारण तार कंपनी भांगला से बी को बिक्री कर दबो तेबे जो दिन से बी को बिक्री करिवो ए सेही दिन बी कोन करिवो ना प्रथम आगे रजिस्टर्ड हबो जीएसटी अंडर रे ताले से ताठारु किनी परिबो बा ता ना को ट्रांसफर हे परिबो कंपनी
तापर नेक्स्ट है 4 नंबर पॉइंट एनीवन हु ड्राइव्स इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स अर्थात जो लोक कौन माने इंटरस्टेट अर्थ होची आउटसाइड ऑफ आवर स्टेट आउटसाइड ऑफ ओडिशा ओडिशा बाहर को जदि आमे किछि जिंस सप्लाई करबा अर्थात बिक्री करबा तेबे आमे बाध्य होबा जीएसटी अंडर रे रजिस्ट्रेशन करिया पई 5 नंबर है कौन कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कौन मन कर गोटे लोक किछि जिनिस सप्लाई करूची बाहर स्टेट को किंतु इरेगुलरली को स्टेट को सप्लाई कर तार किछि निर्दिष्ट नाही आज जदि कला ओडिशा को तो काली करिवो वेस्ट बंगाल को काली करिवो हमर मन कर मणिपुर को ता पर दिन करिवो मन कर बिहार को ताले एम जदि से सप्लाई करूथबो एवं सेटार जदि से जाको बिक्री करथबो सेठी जदि जीएसटी एप्लीकेबल थिबो तेबे ए लोक गोटे कोन करिवो ना ए लोक बाध्य होबो जीएसटी अंडर रजिस्ट्रेशन करिबा पाई तापर 6 नंबर पॉइंट ला कोन ए स्मॉल बिजनेसमैन हैविंग टर्नओवर लेस देन इक्वल टू 20 लाख जो बिजनेस वाला बा जो छोट दुकानी मानकर 20 लाख तळगु टर्नओवर थिबो वर्ष को ताले सीए जीएसटी अंडर रजिस्ट्रेशन करिबा किछि दरकार नाही ताले बे हम देखिबा टाइप ऑफ टैक्सेस अंडर जीएसटी रेजाइम और सिस्टम ना हमर जो जीएसटी अंडर रे केते प्रकार हमर टैक्स अछि ना इन इंडिया इज ए फेडरल कंट्री वेयर बोथ सेंटर एंड स्टेट्स इंप्लीमेंट देयर पावर टू चार्ज एंड कलेक्ट टैक्स माने इंडिया हज गोटे फेडरल कंट्री सोवरेनिटी सेठी कोन करे ना हमर राज्य एवं केंद्र उभय चार्ज करंती टैक्स कलेक्शन करिया पई एनु सो सेंटर एंड स्टेट आर कंबाइंड टू चार्ज टैक्स सेंटर आउ स्टेट उभय कंबाइन होगी गोटे टैक्स चार्ज कर ताको हम कहले जीएसटी आउट ऑफ व्हिच स्टेट विल टेक 50% एंड सेंटर विल टेक 50% जेते टंका कलेक्शन होबो टैक्स बाबद रे सेंटर नबो 50% हमर राज्य नबो बा स्टेट नबो 50%. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जीएसटी. नंबर 1 एसजीएसटी, नंबर 2 सीजीएसटी, नंबर 3 आईजीएसटी, नंबर 4 यूटीजीएसटी. ताले एसजीएसटी का कहै जाय? एसजीएसटी स्टैंड्स फॉर स्टेट गुड्स सर्विस टैक्स. It stands for State Goods and Service Tax. The tax is charged on the supply of goods and services within same state or intra-state. जदि आम सेम स्टेट भितर आम गुड्स को सप्लाई करबा बा किनिबा बा बिक्री करबा सेते बेले आम गोटे टैक्स देवाक पड़ता है. दैट इज कॉल्ड एसजीएसटी. एसजीएसटी इज कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. जदि आम आम स्टेट भितर बिजनेस करबा अर्थात सप्लाई करबा एवं किनिबा तेबे हमको गोटे टैक्स देवाक पड़ो. ता ना होची एसजीएसटी व्हिच इज कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. नेक्स्ट आतला सीजीएसटी. सीजीएसटी कोन? It stands for Central Goods and Service Tax. The tax is charged on the supply of goods and services within same state or for interstate trading. ताल जदि आमे आमो निज स्टेट भितर बिजनेस करिबा अर्थात सप्लाई करिबा एवं सेल करिबा एवं परचेस करिबा तेबे हमको आउ गोटे प्रकार टैक्स देवा पड़ो. ता ना होची सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स व्हिच इज कलेक्टेड बाय द सेंटर. एई टैक्स टाको सेंटर कलेक्शन करे. नेक्स्ट आसला आईजीएसटी. आईजीएसटी का कहै जाय ना? आईजीएसटी स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स. द टैक्स इज चार्ज्ड ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन स्टेट टू अदर स्टेट्स फॉर इंटर स्टेट ट्रेडिंग. ता माने जदी आमे कोनोसी जिंस को सेल करबा बा परचेस करबा आउटसाइड ऑफ आवर स्टेट अर्थात आमे ओडिसा रे लोक आम ओडिसा कंपनी आमे किनिबा माल होची बिहार टू किबा दिल्ली रु किबा बिक्री करबा दिल्ली किबा किनिबा दिल्ली ठारू ताल हमकु सेते बेले ताकू कह जे इंटर स्टेट ट्रेडिंग और इंटर स्टेट बिजनेस. ताल आमे जदी माने ता माने जदी आमे बिजनेस करचंती आउटसाइड ऑफ आवर स्टेट जदी आमे आम स्टेट बाहर को हम बिक्री करचंती बा स्टेट बाहर हम किनिबा तबे हमकु जो टैक्स देवा पड़ो दैट इज कॉल्ड आईजीएसटी. आईजीएसटी इज कलेक्टेड बाय द सेंटर. ताल आईजीएसटी कोन? आईजीएसटी इक्वल टू एसजीएसटी प्लस सीजीएसटी. जदी मनकर आईजीएसटी हला 12% ताल एसजीएसटी अब 6% सीजीएसटी अब 6%. नेक्स्ट आसला यूटीजीएसटी. व्हाट इज यूटीजीएसटी? एटा गोटे इंपोर्टेंट थिंग. यूटीजीएसटी स्टैंड्स फॉर यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स. ताले एबे देखिबा यूनियन टेरिटरी कोन? इन इंडिया देयर आर 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज. हम भारत रे टोटल ऊपर 28 टा राज्य अछि एवं 9 टा
यूनियन टेरिटोरी बा केंद्र शासित अंचल अछि। द 9 यूनियन टेरिटोरीज आर अंडमान निकोबर आइलैंड, चंडीगढ़, दादरा एंड नगर हवेली, डामन डीव, दिल्ली, जम्मू एंड काश्मीर, लक्षद्वीप, पुडुचेरी एंड लद्दाख। ये 9टा रहा आमर यूनियन टेरिटोरी। किंतु ये 9टा यूनियन टेरिटोरी भितर टिके डिफरेंस रही। यूनियन टेरिटोरी कौन ना each union territory is governed by the president by administrator appointed by him। ताले गवर्नर को द्वारा यूनियन टेरिटोरी ओवरऑल आमर राज्यपाल शासन करती एवं राज्यपाल मध्य गोटे एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंटमेंट करता है। सेटारे आउट ऑफ 9 यूनियन टेरिटोरी द 3 यूनियन टेरिटोरीज आर रूल्ड बाय द चीफ मिनिस्टर। किंतु ये 9टा यूनियन टेरिटोरी भितर 3टा यूनियन टेरिटोरी को आमर सेटारे मुख्यमंत्री अछंती। 3टा यूनियन टेरिटोरी मुख्यमंत्री के द्वारा सेठी शासन करा जाय। सेठी एमएलए अछि एवं विधानसभा मध्य रहिछि। एणु से जो 3टा यूनियन टेरिटोरी सेठी यूटीजीएसटी लागिबो नाही। सेठी कोन लागिबो ना सीजीएसटी आ एजीएसटी लागिबो। से 3टा यूनियन टेरिटोरी किए ना 1 नंबर ला दिल्ली, 2 नंबर ला पुडुचेरी, 3 नंबर ला जम्मू एंड काश्मीर। इन 6 UTS टैक्स इज कलेक्टेड इज कॉल्ड यूटीजीएसटी। ये जो 6टा रही गला सेठी जो टैक्स कलेक्शन होबो ताको कहजिबो यूटीजीएसटी एंड ये जो 3टा रही गला हमरो सेठी जो टैक्स कलेक्शन करा जिवो ताको कहजिबो एजीएसटी एंड सीजीएसटी। द टैक्स चार्ज ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन 6 यूनियन टेरिटोरीज इज कॉल्ड यूटीजीएसटी इंस्टेड ऑफ एजीएसटी एंड सीजीएसटी। हैला ये होची हमरो तापर देखिबा हमें कैटेगोरीज ऑफ जीएसटी। जीएसटी कैटेगोरी द जीएसटी रेट इन इंडिया फॉर वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज इज डिवाइडेड अंडर 5 स्लैब्स। टोटल ऊपर हमर जो जीएसटी अछि टोटल 5 प्रकार रेट होची इंडिया रे। नंबर 1 ला 0% जीएसटी, नंबर 2 ला 5% जीएसटी, नंबर 3 ला 12% जीएसटी, नंबर 4 ला 18% जीएसटी, नंबर 5 ला 28% जीएसटी। तले एबे हम देखिबा 0% जीएसटी भीतर को आइटम सब आसुची ना इट इज कॉल्ड जीएसटी एग्जेम्प्टेड आइटम्स। 0% जीएसटी इज आल्सो कॉल्ड जीएसटी एग्जेम्प्टेड आइटम अर्थात जीएसटी सेतरे लागू नाही। 0% मान लागू नाही टैक्स कोन। नो टैक्स विल बी इम्पोज्ड ऑन आइटम्स लाइक जूट, फ्रेश मीट, फिश, चिकन, एग, मिल्क, बटर मिल्क, कर्ड, नेचुरल हनी, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लोर, बेसन, ब्रेड, प्रसाद, सॉल्ट, बिंदी, बुक, वाइन। ये जो गुड़ा जो ना कुआ गला चिकन फ्रे मनकर आमे मांस काटिबा मांस ऊपर कोनसी जीएसटी नाही। मनकर माछ, चिकन, अंडा, क्षीर, लहुनी, दही, नेचुरल हनी जो गछर जो हनी मोहू बाहर कराउची, फ्रेश फ्रूट्स अर्थात हमर सब फळ ऊपर, वेजिटेबल्स या पर हमर बेसन आ प्रसाद, लुण, बिंदी, बही, मद या पर टैक्स लागेला। एनुआ को टैक्स जीएसटी एग्जेम्प्टेड आइटम कहा जाए। तापर नेक्स्ट आसिला 5% जीएसटी का कहा जाए। 5% जीएसटी माने जो आइटम रे 5% जीएसटी लागुथो ताको हम कहबा 5% जीएसटी। तो लग्जरी आइटम सच एज स्मॉल कार्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल लाइक एसी, रेफ्रिजरेटर, प्रीमियम कार्स, सिगरेट्स, एरेटेड ड्रिंक्स। अच्छा एरेटेड ड्रिंक्स मीन कोल्ड ड्रिंक्स जो हाई एंड मोटरसाइकल्स, शूज, कॉफीज, टी या पर सब 5% जीएसटी लागिता है। तापर नेक्स्ट आसिला 12% जीएसटी। 12% जीएसटी कोटा फ्रोजन मीट प्रोडक्ट अर्थात जदि आमे गोटे बाजार कलकत्ता जीबा सेठी सब जो मीट आसे सेटा सब पैकिंग के आसे एनु तापर 12% जीएसटी लागे। बटर ऊपर लागे, पैकिंग बटर ऊपर लागे, चीज ऊपर लागिवो, घी ऊपर लागिवो। किंतु नेचुरल आमे तेल कलेक्ट करछंती गोटे गाईटारु घी सेठी लागिवो नाही। ड्राई फ्रूट्स इन पैकेज्ड फॉर्म, एनिमल फैट, सॉस, फ्रूट जूस, भुतिया, नमकीन, आयुर्वेदिक मेडिसिन, टूथ पाउडर, अगरबत्ती, कलरिंग बुक्स, पिक्चर बुक्स। किंतु बुक ऊपर लागे ना किंतु जो ब्लैक एंड व्हाइट बही अछि तापर लागिवोनी। किंतु कलरिंग बुक ऊपर टैक्स लागियो 12%। सेविंग मशीन, सेलफोन, मोबाइल ए सब 12% लागिता है। नेक्स्ट आसिला 18% जीएसटी। हेयर ऑयल, टूथपेस्ट, सोप्स, कैपिटल गुड्स, इंडस्ट्रियल इंटरमीडिएट, कैमेरा, कंप्यूटर, लैपटॉप, मिनरल वाटर आप सब जंग 18% जीएसटी। तापर आसिला 28% जीएसटी। 28% जीएसटी कोन सनस्क्रीन, पान मसला, डिश वाटर, वेइंग मशीन, पेंट, सीमेंट, वैक्यूम क्लीनर, अदर आइटम्स इंक्लूडिंग ऑटोमोबाइल्स, हेयर क्लिपर्स, मोटरसाइकल्स या पर हमरो 28% जीएसटी
लगी थाए। नेक्स्ट आम आसीबा आमर होची जीएसटी होची दी प्रकार, गोटे हला कंपोजिशन जीएसटी आ गोटे हला रेगुलर जीएसटी। बर्तमान आम रेगुलर जीएसटी ऊपर डिटेल्स डिस्कशन कले, तापर आम कंपोजिशन जीएसटी ऊपर डिस्कशन करिबा। फॉर स्मॉल बिजनेसमैन इट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन प्रेस्क्राइब्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस आज बाय द रेगुलर डीलर। रेगुलर डीलर जेमिति मेंटेन करूची सेमति गोटे छोटिया बिजनेस वाला ताको मेंटेन करिबा डिफिकल्ट होई पड़े। सो गवर्नमेंट हैव गिवन ए स्कीम फॉर स्मॉल बिजनेस टू बी रजिस्टर्ड अंडर कंपोजिशन स्कीम। किंतु गवर्नमेंट कोन करछि गोटे फैसिलिटी देछि छोट छोट व्यापारी मानक पई ना तमे रेगुलर डीलर न होई कि कंपोजिशन डीलर भी हेई पारिबो। ताले कंपोजिशन डीलर पे कोन कंडीशन ताको हमें देखिबा बर्तन। द कंपोजिशन स्कीम इज मींट फॉर स्मॉल बिजनेस व्हिच टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल गुड्स नॉट मोर देन 1.5 करोड़। माने जो बिजनेस वाला रो 1.5 करोड़ तारु कम होइतिबो टर्नओवर दे कैन टेक बट दे कैन एंटर इनटू द कंपोजिशन स्कीम। जो बिजनेस वाला रो 1.5 कोटी तळकु टर्नओवर होइतिबो वार्षिक सी ताले कंपोजिशन स्कीम नै परिबो। द कंपोजिशन टैक्स पेयर कैन नॉट इश्यू टैक्स इनवॉइस। किंतु हम ख्याल रखिया पड़ियो कंपोजिशन स्कीम जे नबो से गोटे टैक्स इनवॉइस बा टैक्स इनवॉइस से काटी परिबो नाही, बिकॉज टैक्स मस्ट बी पेड बाय द डीलर फ्रॉम हिज पॉकेट। से जो टैक्स दबो ता निज पॉकेट रु देकी किनिबो टैक्स, किंतु सीए कोनोसी लोकटारु टैक्स नै परिबो नाही बा टैक्स इनवॉइस कोनोसी लोक को जाकु से बिक्री करछि ताकु देई परिबो नाही। सर्विस प्रोवाइडर कैन नॉट ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम। किंतु आग पूर्व थिला 2019 पूर्व थिला ना सर्विस प्रोवाइडर कंपोजिशन स्कीम को से नै परिबो नाही। किंतु वर्तमान 2019 पर गोटे बजेट पास होईची जे कि गोटे सर्विस प्रोवाइडर कंपोजिशन स्कीम नै परिबो। कंडीशन होची कोन, इफ इट्स टर्नओवर इज अप टू 50 लाख। जदि तार टर्नओवर वर्ष को जे तार टर्नओवर होतिबो 50 लाख तळुकु तार से नै परिबो कंपोजिशन स्कीम। द कंपोजिशन स्कीम इज वेरी हेल्पफुल टू स्मॉल बिजनेस। छोट छोट बिजनेस वाला को पाई कंपोजिशन स्कीम टा बहुत सुविधा कंपेयर टू रेगुलर जीएसटी स्कीम। द कंपोजिशन टैक्सपेयर्स आर रिक्वायर्ड टू फाइल ए टोटल 5 जीएसटी रिटर्न्स। किंतु आमे एइथुर बुझिबा जे गोटे कंपोजिशन स्कीम जे नैची से मात्र वर्ष को 5टा जीएसटी रिटर्न करिवो। गोटे होची कोन, गोटे जो जीएसटी 4 आर क्वार्टरली करिया पड़े, ताको क्वार्टरली करिवो अर्थात 3 मासर गोटे करिवो। तो 3 मासर गोटे करिवो जीएसटी R4 तार जो रिटर्न करिवो फाइल ना होची रिटर्न फाइल होची जीएसटी R4 3 मासर थर करिवो। एनु वर्ष गला 4 थर एवं फाइनली लास्ट एंड ईयर रे मार्च मास रे जो एंड ईयर हबो सेतिर गोटे फाइनल गोटे सी जीएसटी रिटर्न करिवो, सेटा होची जीएसटी R9A। एनु ताकू टोटली गोटे कंपोजिशन डीलर को 5 थर सॉरी 4 थर 5 थर रिटर्न करिया को पड़ता है। अच्छा, दे कैन नॉट क्लेम द इनपुट टैक्स। आ गोटे इंपोर्टेंट कथा हला कोनोसी कंपोजिशन वाला इनपुट टैक्स क्रेडिट को से डिमांड करि परिबे ना गवर्नमेंट रु पाइबे नाही। इनपुट टैक्स क्रेडिट कोन परे हम डिस्कशन करिबा हैला कि इनपुट टैक्स क्रेडिट होची कोन, तमे जो टैक्स देइतो ता कहजे आउटपुट सॉरी जो टैक्स तमे किनिला बेले जो टैक्स देइथिबो ता कहजे इनपुट टैक्स एवं आमे बिक्री कला बेले जो टैक्स लोकन ठार कलेक्शन करबे ता कहजे आउटपुट टैक्स। जदि हमर इनपुट टैक्स ता बेसी ही जाउची आउटपुट टैक्स अपेक्षा ताले हमको गवर्नमेंट हमर जो आमे अधिक पैसा टैक्स बाबद देइचंती किंतु कम पैसा लोकन कलेक्शन करिचंती। एनु से जो बळका पैसाटा आमे गवर्नमेंट को क्लेम करके रिटर्न पाते। किंतु जीएसटी बा कंपोजिशन स्कीम रे आमे केवल किनिला बेले जीएसटी दबा किंतु आमे लोकन को जीएसटी नै परिबा नाही आमे टैक्स दबा किनिला बेले किंतु टैक्स टा कलेक्शन करि परिबा नाही लोकन ठार। एनु जो टैक्स टा आमे देइचंती ताको आमे गवर्नमेंट पाखरे डिमांड करि परिबा नै हमको से पैसा को रिटर्न करो बोली ताको कहउची इनपुट टैक्स क्रेडिट। So that GST composition scheme dealer cannot claim input tax credit. GST composition dealer need not to require to maintain a books of accounts. जे कौन सी books of account तार maintain करवा की आवश्यक नहीं। There is no need to upload sales or purchase voucher in GST portal. एवं composition scheme वाला GST portal कौन सी सेल्स और परचेस वाउचर को अपलोड करबा दरकार नाही। ए कंपोजिशन डीलर हैज टू डिपॉजिट जीएसटी अमाउंट अकॉर्डिंग टू प्री फिक्स्ड रेट। गोटे कंपोजिशन डीलर कोन करबो जीएसटी अमाउंट को गवर्नमेंट जो फिक्स करथिबो रेट से अनुसार से फाइनली
लास्ट को कौन कर गवर्नमेंट को दब टैक्स आकार ये केते जीएसटी रेट दिखाई आम कंपोजिशन फॉर एनी बिजनेस और ट्रेडर जदि जी गोटे बिजनेस कर ट्रेडिंग कर टैक्स रेट हूँ 1%। सीजीएसटी हम 0.5%, एसजीएसटी हम 0.5%। जन मैन्युफैक्चरिंग कर टैक्स रेट हम 2%, एसजीएसटी हम 1%, सीजीएसटी हम 1%। जे रेस्टोरेंट ऑपरेटर अच्छी टैक्स रेट हूँ 5%, जे सर्विस प्रोवाइड कर टैक्स रेट हूँ 6%। एणु यही टैक्स रेट लास्ट को सी गवर्नमेंट को टैक्स दब तार जहाँ भी कर किणला बेले जो पैसा देता निज पकेट जीव। ड्यूरिंग सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज द कंपोजिशन स्कीम डीलर कैन नॉट टेक आउटपुट जीएसटी फ्रॉम द कस्टमर्स। किंतु बिक्री कला बेले से कौन कस्टमर ठारू जीएसटी कलेक्शन कर पारिबो नाही एंड कैन नॉट प्रोवाइड द टैक्स इनवॉइस टू द कस्टमर। एवं कस्टमर को टैक्स इनवॉइस दब नाही, से दब कौन बिल ऑफ सप्लाई जो इनवॉइसटा दब ता ऊपर लिखा दियो बिल ऑफ सप्लाई। अच्छा नेक्स्ट आसिला दे कैन नॉट सप्लाई गुड्स और सर्विसेज टू सीजी एससीजी। एससीजी अर्थात एससीजी कौन स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सी कौन कर परिबो ना स्पेशल इकोनॉमिक जोन को कौन सी जिनस सप्लाई कर परिबो नाही। स्पेशल इकोनॉमिक जोन कौन? द स्पेशल इकोनॉमिक जोन इज एन एरिया इन व्हिच बिजनेस और ट्रेड लॉज आर डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द कंट्री। जोठी की जो एरिया रे जो जोन रे हमर जो बिजनेस लॉ रही से जगह स्वतंत्र अलग है कौटी एससीजी रे। स्पेशल इकोनॉमिक जोन रे पूरा तापई स्वतंत्र नियम होइथिबो। इट इज स्पेशल मार्क टेरिटोरी और एनक्लेव विद इन द नेशनल बॉर्डर्स ऑफ कंट्री दैट इज मोर लिबरल इकोनॉमिक लॉज देन द रेस्ट ऑफ द कंट्री। एटा कोई जगह रही है ना जनरली पोर्ट पाखे होता है जोटी कि समुद्र पाखे होता है जोटी कि माने फॉरेनर मैंने आसिक बिजनेस करती से जगह को आम स्पेशली एससीजी कह जाए। गोटे एग्जांपल मुझे दूसरी ओडिशा कोट कोटी एससीजी अच्छी तो पोस्को पोस्को कौन पारादीप अच्छी 4400 एकर को लेकिन तो एणु से बिजनेस पर्पज हिं कराई। टाटा एससीजी एटा गोपालपुर अच्छी 1173 एकर को लेकिन हिंदालकोस एससीजी इन संबलपुर एटा 855 एकर को लेकिन साराफ एजेंसीज एससीजी फॉर टाइटानियम छतरपुर रही 131.5 एकर्स। वेल्सपन गारमेंट एससीजी इन चौदार गोटे एससीजी अच्छी से वेल्सपन गारमेंट्स एटा 200 एकर को लेकिन जिंदल एससीजी इन चौदार जिंदल जिंदल गोटे एससीजी चौदार 400 एकर। एठी जे कि एठी होची एठिकार नियम होची स्वतंत्र आम इंडिया ठारू एठी अलग नियम एठी एणु एठी रेगुलर डीलर एठी माल नहीं परिबो माल एठी सप्लाई करि परिबो किंतु कोनोसी कंपोजिशन डीलर एठी माल सप्लाई करि परिबो नाही। नेक्स्ट आसिला डिफरेंस बिटवीन कंपोजिशन जीएसटी एंड रेगुलर जीएसटी स्कीम। ताले मु ऑलरेडी सब कथा गुडा कहि सालिनी तो एटाला पेमेंट ऑफ टैक्सेस ऑन प्रेस्क्राइब रेट ऑन द टर्नओवर विदाउट एडजस्टिंग ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। अर्थात जो रेट आम प्रेस्क्राइब होइथिबो गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करथो 1% की 5% की 6% की जहाँ रेट करथिबो कंपोजिशन पाई हमर आइटम निर्भर करके सेही रेट रे हमको टैक्स दवा पड़िबो कोनोसी इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट हो परिबो नाही। तो रेगुलर रे कोन हबो ना पेमेंट ऑफ टैक्सेस एट प्रेस्क्राइब रेट ऑन द टर्नओवर विथ द एडजस्टमेंट ऑफ द इनपुट टैक्स क्रेडिट। एठी कोन हबो ये जीएसटी कलेक्शन करि परिबो ताठारु कस्टमर ठारु गोटे पर्टिकुलर रेट रे एवं तार इनपुट टैक्स क्रेडिट को ये क्लेम कर दे परिबो गवर्नमेंट पाखरे। तो सेल क्षेत्र में कौन हम ना जो कंपोजिशन स्कीम वाला दे कैनॉट मेक इंटरस्टेट सेल्स अर्थात तार बाहर स्टेट को से कौन सी जिनस सप्लाई कर परिबो नाही। तो रेगुलर स्कीम वाला से बाहर स्टेट को सप्लाई कर परिबो एवं बाहर स्टेट रू किनी भी परिबो। ये कौन करिबो ना जो कंपोजिशन वाला बाहर स्टेट रू किनी परिबो किंतु सप्लाई कर परिबो नाही। जो कंपोजिशन स्कीम पे जो टैक्स रेट अच्छी 0% अच्छी 1% अच्छी 2% अच्छी 5% अच्छी 6% अच्छी। एठी कौन अच्छी एठी हाई रेट अच्छी टैक्सटा 0% 5% 12% 18% 28%। तापर कौन अच्छी कंपोजिशन स्कीम कौन करिबो वर्ष को 5टा रिटर्न फाइल करिबो गोटे हला जीएसटी R4 हला 4टा जीएसटी R9 हला गोटे एटा को रिटर्न करिबो क्वार्टरली जीएसटी R4 जीएसटी R9 एटा को एनुअल गोटे रिटर्न करिबो। तो ये कौन करिबो ना कंपोजिशन वाला प्रति मासरे रिटर्न आउटर सप्लाई गोटे जीएसटी R1 करिबो जीएसटी R3B करिबो जीएसटी R2A करिबो एनुअल करिबो जीएसटी R9A। ताले आकु एतिकी कौन करिया पड़ो गोटे जीएसटी R1 जीएसटी R2 जीएसटी R3
तापर जीएसटीआर 9 तो केते रहला गोटे दीटा तीनटा चारिटा प्रति मासरे ताको चारिटा रिटर्न सॉरी प्रति मास ताको तीनटा रिटर्न करिया पड़ियो 12 36 एवं एनुअल गोटे 37 टा रिटर्न करिया पड़ियो आको मात्र 5 टा रिटर्न करिया पड़ियो रेस्ट्रिक्शन ऑन सीजी एसीजी तो ये कौन करिवो ना कंपोजिशन स्कीम वाला एसीजी को कोनसी माल सप्लाई करि परिबे नाही किंतु रेगुलर वाला सप्लाई करि परिबे एवं किनि भी परिबे रेस्ट्रिक्शन कोनला कैन नॉट ऑप्ट आउट फ्रॉम कंपोजिशन एनी टाइम थ्रू आउट द ईयर माने कोनसी दिन से कौन करि परिबोनी छाडी परिबोनी कंपोजिशन स्कीम रु वर्ष सारा छाडी परिबो नाही हला ये कौन करिवो कैन नॉट ऑप्ट इनटू कंपोजिशन ओनली एट ए प्रिस्क्राइब्ड टाइम जनरली फेवर टू एंड ये कौन करि परिबो कैन ऑप्ट आउट फ्रॉम कंपोजिशन एनी टाइम थ्रू आउट द ईयर कंपोजिशन स्कीम वाला चाहिले जे कोनसी दिन से तारे कंपोजिशन बाहर की रेगुलर हे परिबो किंतु रेगुलर वाला चाहिले भी से एते शीघ्र कंपोजिशन को जाई परिबो नाही ता पई जिबा पहले फेब्रुआरी टू एंड ऑफ मार्च फेब्रुआरी मार्च मास भीतर से करिवो ए होची हमरो डिफरेंस बिटवीन द कंपोजिशन स्कीम एंड रेगुलर स्कीम कंपोजिशन और रेगुलर भीतर मोटे एग्जांपल देबी कोउथिरे बेनिफिट अधिक मनकर एटा हम नॉर्मल स्कीम रो गोटे बिजनेस एटा गोटे कंपोजिशन स्कीम रो बिजनेस मनकर कॉस्ट ऑफ परचेस गोटे गुड्स हम कॉस्ट माने एटी हम तयारी करले कॉस्ट ऑफ परचेस हम जिंस पड़ला मनकर 10,000 टका 10,000 टका गोटे जिंस किनले जीएसटी मनकर ताको लागला 5% केतला 500 टका तला हमको टोटल केते पड़ला 10,500 टका एठी के आसो कंपोजिशन वाला को कंपोजिशन स्कीम जतल किनुची 10,000 टका किनला सी भी जीएसटी दब किनला बेले जीएसटी ताटो नबो तो एनु टोटल ला ये भी 10,500 तार ये कौन करिवो ना हमर जीएसटी वाला कौन करिवो सेल्स टू कस्टमर केमति करिवो ना कॉस्ट प्राइस ताको केते 10,000 तो प्रॉफिट मनकर ऐड कला 10% मनकर 1000 तो एठी ताको पड़िगला टोटल 11,000 एठी के आसो ये केते किनतिला 10,500 रे तो कॉस्ट प्राइस केतेला 10,500 काइना एठी जो जीएसटी टा दोची एटा से रिकवर करि परिबोनी कस्टमर टू एनु ताको से कौन कला कॉस्ट प्राइस रे ऐड कर देला एटाला 10,500 तो प्रॉफिट ऐड कला 10% 10,050 टका टोटल आको पड़िला केते कॉस्ट प्राइस 11,550 टका किंतु जीएसटी वाला को पड़ुची 11,000 टका तो ये कौन कला जीएसटी वाला कौन कला जते बिक्री करिवो तो पुणी से 5% जीएसटी ऐड कर देला तले 11,000 टका 5% केतेला 550 टका तो टोटल हे गेला 11,550 एठी गेसो एठी भी टोटल प्राइस हेला 11,550 बर्तन सेम सेम चलची त प्रॉफिट को जिबा कार केते प्रॉफिट होची नेट प्रॉफिट हेला कोन ये कोन करिवो ना आउटपुट जीएसटी 550 टका इनपुट जीएसटी 500 टका तमन से 500 टका देकी जिंस किनिथिला लोकन तो कलेक्शन कर देछि केते 550 टका एनु गवर्नमेंट को आउट दबाक पड़िबो केते टोटल जीएसटी पेबल टू द गवर्नमेंट इक्वल टू 50 टका ये गवर्नमेंट को दबो 50 टका ताले बर्तन हमें नेट प्रॉफिट किमित पाइबा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ माने कॉस्ट प्राइस तो एटाला कॉस्ट प्राइस हैला सीपी जीएसटी पेबल हमको गवर्नमेंट को दबाक पड़ियो 50 टका तो हमर कॉस्ट प्राइस केते थिला कॉस्ट प्राइस हमर हमें टोटल किनथिले 11,000 टका रे 550 टका हमें जीएसटी देथिले तले 11,550 टका हमर कॉस्ट प्राइस हैला हमर 10,000 हमें किनिथिले एवं 10,000 टका हमें किनिथिले 500 टका देथिले हमें कोन एटा इनपुट जीएसटी हैला जीएसटी पेबल अर्थात हमें केते टका जीएसटी दबा सेलिंग प्राइस हमर हैला 11,500 हमर किनिथिले केते टका रे 11,000 टका किनिथिले सेतुरा हमें 500 टका माइनस कर देले काई हम 500 टका टैक्स जो जोड़ी थिले 500 टका में देथिले किनला बेले जीएसटी तो 500 टका माइनस कर देले ताल रहिला 10,500 पुणी आमे दबा 50 टका आमे एटी टैक्स कलेक्शन एटर आमे 500 टका देथिले आमे तो एटू हमर ताल 11,000 टका दे किनिथिले 11,000 रु जीएसटी देथिले टोटल देथिले 11,550 टका तो 11,550 टका रु आमे फेडी दबा हमर केते रहिला गनोले रहिला कॉस्ट प्राइस हैला 11,550 ठीक अछि सेलिंग प्राइस हैला हमर 11,550 टका तो आमे किनिथिले केते रे कॉस्ट प्राइस हमर थिला केते 10,000 टका
प्लस देइथिले टैक्स देइथिले हमें 10,000 टका केते टका टैक्स देइथिले हमें इनपुट जीएसटी देइथिले हमें 500 टका एतले किनिले हमें 500 टका टैक्स देइथिबा इटी टोटल हमर पड़थिला 10,500 टका तो 10,500 टका लिखले कॉस्ट प्राइस प्लस जीएसटी पेबल केते टका 50 टका हम दबा जीएसटी बाबद रे तले हम टोटल हमर एटाला 1000 टका तले हम नेट प्रॉफिट केते कलो 1000 टका तले एपट को आसो देखिबा हमर 11,500 टका हम किनिचंती 550 टका रे किंतु आमे गवर्नमेंट को दबा 1% हिसाब रे देतो हम गोटे बिजनेस तो 11,550 टका 1% ला 115 टका 50 पैसा तो एटा हमें दबा गवर्नमेंट को ताले सेलिंग प्राइस केते 11,550 कॉस्ट प्राइस है 10,500 जीएसटी हम दबा 11,000 115 टका 50 पैसा ताले हमको रहला केते 934 टका 50 पैसा आमे जीएसटी केस रे लाभ करचंती 1000 टका कंपोजिशन डीलर कोन करछ लाभ करछ 934 टका 50 पैसा एनु प्रॉफिट हम रिड्यूस होची केते 10% तो एनु आमे चिंता करबा कंपोजिशन स्कीम नबा हम पय सुविधा हबो ना रेगुलर स्कीम नबा पय सुविधा हबो थैंक यू ये थिला मोर अपडेट वीडियो रिगार्डिंग जीएसटी जदि तुमको वीडियो टी भल लागथबो तबे मते सब्सक्राइब करंतु वीडियो टी चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु एवं कमेंट करंतु जा द्वारा कि नुआ वीडियो अपलोड कले आपण माने नोटिफिकेशन पाइबे थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल आई एम परमानंद साहू फ्रॉम जाइस कंप्यूटर थैंक यू।